साथियों नमस्कार। आज की शोभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन सूत्र 29 में कहते हैं, यो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। मित्रों, ऊपर के सूत्रों में बताया गया है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त का समस्त मल दूर होकर साधक को विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान होता है। इस सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनके क्रमिक अनुष्ठान से ही अविद्या जनित चित्त के सभी दोष मल दूर होकर चित्त निर्मल होता है। साथियों, यह चित्त एक दर्पण के समान है, जिसके स्वच्छ होने पर ही आत्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। किंतु इस चित्त पर विकारों की धूली जम गई है। साथियों, जिसे पहुँचे बिना आत्म दर्शन नहीं होता। यूँ कहा जा सकता है कि चित्त में वासना के कारण वृत्तियों की तरंगें निरंतर उठ रही हैं। साथियों, जिनके शांत हुए बिना आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। इस धूली को साफ करने के लिए चित्त के सभी अंगों को स्वच्छ करना है। इन्हें स्वच्छ करने के लिए ही योग के ये 8 अंग, जिनका अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। साथियों, ये अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इन्हें क्रम से साधने पर चित्त भी शुद्ध होता है। साथियों, जैसे ही शुद्ध होता जाता है चित्त, प्रत्येक के साथ उपलब्धि होती जाती है। यम के सामने से बाह्य आचरण संबंधी सुधार होता है, नियमों से भीतर का सुधार होता है, आसनों से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से श्वास की शुद्धि होती है, प्रत्याहार से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, धारणा से मन शुद्ध होता है। मित्रों, ध्यान से अस्मिता में सुधार होता है तथा समाधि में बुद्धि चित्त का सुधार होता है। इन सब की शुद्धि से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये 8 सीढ़ियां हैं, जिन पर चलकर ही योग लाभ प्राप्त होता है। दुनिया में जितने भी योग मार्ग हैं, वे सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इन्हें आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। कृपया आप लोगों से निवेदन है, अगर अपने जीवन में लाभ लेना है तो साथियों, इस पांतजल योग सूत्र का अध्ययन और पठन और सुनना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।